You spoke about the dark magic. Yeah. People, when you go to special, healers, right? सबसे पहला ना रेनी जी, I'll tell you, कि ना यार समझ नहीं आता है कि सच कौन है झूठा कौन. कलयुग. ऐसा हो गया है कि अब हम ये दरवाजा खोल के बाहर जाएंगे ना, आई एम अ हीलर. Yeah. मेरे को ना बहुत सारे, ओ आर यू हीलर? नो भाई, आई एम नॉट अ हीलर. I need to first heal myself. I am not a healer. Am I practicing to become one? Yes, I am practicing. But can I heal you? No. I can guide you. कि भाई ये तू कर सकता है, शायद तेरे को हेल्प हो जाएगा. Of course, because I teach law of attraction, manifestation. It's nothing but it's mindset. Okay, जादू तो ना नहीं है. Mindset आप change करो, सब सही हो जाता है. So black magic. Recently, I think when it comes to black magic, this term has been popping up now. Yeah. Like Illuminati has been there for a very long time. Yeah. Karna Pisachini is now coming up. Baglamukhi Sadhana is there. All these names are now coming up. अभी कैसा हो गया ना, now people are very curious कि how does Karna Pisachini works? What is it all about? So is that the entity that you're praying to, or again they're part of devils? It's a very interesting question and very well put up. The thing is, what basically happens is there are levels of spirituality, levels of you worshipping a deity. So Karna Pisachini, ये सब जो साधना है ना, ये लोअर फॉर्म्स में अवेलेबल है. मतलब अगर आप अम्बे माता की पूजा करते हैं या आप बगलामुखी की पूजा करते हैं, तो ये लोग सुपीरियर फॉर्म्स हैं. ये कभी किसी का खराब करके आपका अच्छा नहीं करे. Okay. लेकिन जो कर्ण पिशाचिनी है, वो जैसे आपने सुना है, वो बहुत सेलिब्रिटीज के कान में आके वो कुछ बोल के जाती है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा. उसकी जो साधना है वो इतनी, मतलब अगर मैं स्पष्ट हिंदी शब्द में कहूँ, इतनी विभत्स है कि अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, आपने अपनी ऑरा ही इतनी डाउन कर दी कि आप दुनिया की प्रेडिक्शन कर दोगे, लेकिन आपका अंत बहुत गंदा होता है. ओके. इट्स लाइक दैट. तो कभी भी, जैसे हम बगलामुखी हैं, उनका तो मैं सबको बोलती हूँ कि आप उनकी उपासना कीजिए. वाई? बिकॉज अगर आप देखें महादेव, ओके, उसके बाद हो गए आपके काल भैरव, वो भी एक फॉर्म ऑफ शिवा ही है. काल भैरव, देन काली माँ. ये जो डेटीज हैं, ये फियर्स हैं. ओके. अभी अगर आप मुझसे पूछें कि आप कैसे हीलर हो, आप ऐसे वाले हीलर हो कि आप एकदम शांति से बात करेंगे, तो नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ. मेरी एनर्जी काफी स्ट्रांग है एंड आई एसोसिएट माई सेल्फ विथ माँ काली. उनका अंश है. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अवतार लिया एंड ऑल दैट, वो नहीं होता है. बिकॉज बहुत लोग ये मानते हैं कि मैं काली माँ का रूप हूँ. होता ही नहीं. आपकी औकात से बाहर है ये सारी चीजें. क्योंकि अगर आपके अंदर देवी आएगी ना, आप फट जाओ. उनकी पावर इतनी है, और हम में से कोई इतना पावरफुल अभी भी नहीं हुआ है कि हम उसे आने दे सके. जो आप देखते हो कि बहुत लोग फेथ हीलिंग में जाते हैं और उसके बाद फिर वो ऑल दोस थिंग्स दे स्टार्ट डूइंग, वो प्रेत बाधा होती है. वो अम्बे माँ आ गई है, माता आई है, ये सब नहीं होता है. Okay. आप पूरे ब्लास्ट हो जाओगे बिकॉज वो एनर्जी इतनी डिवाइन एंड इट्स सो डिवाइन कि आप तो स्टैंड नहीं कर सकते उस चीज को. तो वो वैसा नहीं होता. बट द थिंग इज, अभी मैं जैसे हीलर हूँ, ऐसा है कि अगर मुझे लगेगा कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में गलत है या वो गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो मैं उसको सीधा बोल दूंगा आपका तो अच्छा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपका इंटेंशन ही गलत है. तो ये बगलामुखी भी आपको ऐसे ही गाइड करती है. काली माँ आपको ये कहती है, देखो भाई, आप चाहोगे मैं आपकी मदद करूं, मैं करूंगी, लेकिन अगर मुझे बाद में ये पता चला कि आप ही गलत हो, तो मैं आपका साथ नहीं देने वाली. और कलयुग में हमें फियर्स डेटीज की उपासना करना ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आपको नेगेटिविटी से लड़ने के लिए पावर को ज्यादा बढ़ाना है. ये जो बगलामुखी, काल भैरव और शिव जी की उपासना करना, ये आपको एम्पावर करता है टू कॉम्बैट एनी सिचुएशन एंड बी स्ट्रांग एंड पावरफुल as far as your soul, mind and body is concerned. Okay, wow, that's very well put. I really appreciate that. But we're talking again about the deities, na? How about the entities? Like, is that the same way? कि या फिर जैसे आपने बताया कि कर्ण पिशाचिनी का जो साधना है करना, that is putting yourself very low. And when you bring her to you, are you stuck completely with her for your life? Absolutely. You cannot ever get rid of her? No. How about once you die? See, again, I would like to highlight this, that so many people, they do practice this. Okay. क्योंकि उनको वही है, shortcut check. Shortcut. अच्छा, so this is a shortcut रास्ता. Yeah. Okay. Okay.
अब आप इसको हिंदुस्तानी इल्यूमिनाटी कह लीजिए, हिंदुस्तानी It's that way, I like that. you know, because इंडिया में तो ये सब चीजों की बिगनिंग हुई है. अगर अभी हम लोग इल्यूमिनाटी बोलते हैं तो वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ओके, और वो वी आर एपिंग वेस्ट फॉर एवरीथिंग. हम ये भूल गए हैं कि चाहे तंत्र साधना हो या मंत्र साधना हो या कोई भी स्पिरिचुअलिटी का जड़ है वो इंडिया ही है. करेक्ट. यू नो, एंड हम भूल गए. आप मुझसे ये पूछेंगे ज्योतिष, योगा एंड आयुर्वेद कहाँ की देन है? Everyone is following us. Are we following it truly? No, we're not. No, what I realize, I'll add you here and I'll cut you off here. Sorry. No issues. If you see all of these, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, Yeah. ये ना यहाँ के ऋषिकेश जाते, नीम कैची करोली धाम बाबा। जाते, नीम करोली बाबा जाते, I've been there. और they're getting blessings from them. Yeah. They're learning all these things from them. I know a lot of people who are there in states who practice these things, and they Yeah. practice way better than us. Absolutely. I'll be very honest with you. Absolutely. But at the end of the day, when you come now, they have come here Yeah. to study, Yeah. to Because this understand is a spiritual the center. spiritual center. You know why all people, all of them are saying, all the good healers are, you know, putting this very, very much like they are speaking about it with honesty. Ki India is going to be a superpower. Why? Because we have never left our spiritual base. Everyone is leaving it. Everyone is leaving it. कोई कहाँ कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है? But India is retaining its power. It is power. Wow, what a powerful topic, wasn't it? Well, if today's topic has inspired you, follow us on Instagram and YouTube at Kabirwani for more thought-provoking topics like this one. Listen on the go. Find Kabirwani on Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, JioSaavn, Gaana, and Google Podcasts. And don't forget, make sure to share this topic with your loved ones to ensure the wisdom is being passed on to them as well.